Welcome students in our channel to our classes. Today we will solve some of the problems related with expenditure method. तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये आपका, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP कैलकुलेट करना है और ये आपके सामने पर्टिकुलर्स हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि आप सबसे पहले इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला तो बताया था आपको मैंने, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि इसे डिवीज़न कैसे करेंगे, पहला बताया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला हो गया ये, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीसरा आप लेंगे यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और चौथा आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अगर इन चारों को आप ऐड कर देंगे तो वो GDP MP के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे GDP MP, जो हमारे क्वेश्चन में इन चारों को ऐड करके निकल के आएगा। उसके बाद में फिर हम GNP MP निकालेंगे। तो GDP MP के लिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये फोर्थ वाला पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस फोर्थ वाले को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं नंबर लिख देता हूँ इसका फोर्थ, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे लिखना है इन सबको। फोर्थ ये हो गया पहला। अब इसके अलावा और कोई प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें नहीं है, ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा है GFCE, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का कौन सा है, ये सिक्स्थ वाला है, ये वाला। तो यहाँ पे ये सिक्स्थ गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा और कोई नहीं है इसमें गवर्नमेंट का, और अगर कोई होता तो उसे भी यहाँ प्लस करते हैं। अगला हम ऐड करेंगे इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको दो हिस्से किए थे हमने, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखें तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये फर्स्ट जो है यहाँ पे ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। उसके बाद में और कोई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसको भी प्लस किया जाएगा यहाँ पे, ये इसके अंदर चल रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये है आपका सेवेंथ। उसके बाद में और कोई अगर इन्वेस्टमेंट, ये है एक फिफ्थ वाला ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो हम बताते हैं कि जिसमें घर वगैरह बनाते हैं लोग, जो अपने हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फिफ्थ यहाँ पे ये प्लस किया जाएगा। उसके बाद में ये सब हो गए। अगला आता है फिर नेट एक्सपोर्ट्स, ये। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं आप, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स माइनस। तो एक्सपोर्ट्स दिए हैं हमारे सेकंड पर, यानी कि यहाँ पे इसे लिख ही देता हूँ, कोई बड़ा नहीं है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये आपके नेट एक्सपोर्ट्स के बराबर होंगे। तो ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ये मैंने टिक कर दिए, इससे पता रहे कौन से इसमें से यूज़ हो गए, ये सब लग गए। तो यहाँ तक हमने चारों हेड्स में डिवाइड किया और इन सबको प्लस कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे। फोर्थ में ये वैल्यू दी हुई है 450, प्लस सिक्स में है आपका गवर्नमेंट परचेज 150। उसके बाद में फर्स्ट इन्वेंट्री है 20, प्लस सेवेंथ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 80, प्लस फिफ्थ ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 40, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स दिए हैं आपके 30 एंड इंपोर्ट्स 15। तो 30 माइनस 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपका
ये हो जाएगा 450 में 150 किया तो 600 हो गया, 620, 700, 740 और 740 में से 30 माइनस 15, 15 बचा, 15 और प्लस कर दीजिए इसमें, सॉरी प्लस करेंगे इसे क्योंकि प्लस के बचेंगे इसलिए इसे प्लस करेंगे। तो ये हो गया रुपीज़ 755 करोड़। ये आपका जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया। अब जीएनपी एमपी करना बहुत इजी है इसमें, तो जी एन पी एम पी, जब जीडीपी हमने कैलकुलेट किया है जीडीपी एमपी, इसमें देखिए ग्रॉस है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देते हैं, जो कि हमारा 3rd नंबर पर है। तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एनएफआईए, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, बस इतना करने के बाद एमपी वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एनएफआईए, तो ये कैलकुलेट किया था 755 प्लस एनएफआईए की वैल्यू दी हुई है -15 इक्वल्स टू 755 माइनस 15, ये माइनस का हो जाएगा इसलिए अगेन आंसर आ जाएगा वही रुपीज़ 740 करोड़। ये होगा इजी है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से करिए आप, ये अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इसको रखिए कि इन्हें हमें 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवीज़न करना है, जो चीज़ें बचेंगी उनको बाद में यूज़ करेंगे, जैसे हमने एनएफआईए को बाद में यूज़ किया है, तो पहले हम जीडीपी एमपी को ही निकालेंगे और इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें हमें नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। तो इसे भी पहले क्वेश्चन की तरह ही डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो इसे भी 4 हिस्सों में, वही प्राइवेट कंजम्पशन में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आपका इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, उन चारों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है तो वो कैलकुलेट होके आता है आपका जीडीपी एमपी के बराबर आएगा। तो सबसे पहले पर्सनल वाले को देखेंगे, तो यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये, तो फर्स्ट पे दिया है ये फर्स्ट प्लस दूसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का ये दिया हुआ है 3rd पर 1 2 3। उसके बाद में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके यहाँ पे टोटल दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, नेट एक्सपोर्ट्स निकला हुआ है, तो ये है आपका 5th पर। अब इनके अलावा बाकी किसी को नहीं लिखना है इसमें, बाकी आगे कैलकुलेशन करेंगे तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फर्स्ट पर है 450 एंड देन 3rd पर है आपका 150 प्लस 2nd पर है आपका 120 प्लस 5th पर है आपका 15। इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपका जीडीपी एमपी के बराबर होगा। तो प्लस कर लेंगे इन्हें, ये आएगा रुपीज़ 5 3 7 735 करोड़ के बराबर आएगा ये। अब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करेंगे इसमें से, एनएनपीएफसी बहुत ही आसान है। एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप जीडीपी एमपी लिखेंगे, इसी में से कैलकुलेट कर लेंगे। ये बेहतर रहता है कि पहले जीडीपी एमपी ही निकाला जाए, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्लस करना है ऐसे एनएफआईए को या सब्सिडीज़ को या माइनस करना है, तो उससे कन्फ्यूजन से आप बच जाएंगे। तो जीडीपी एमपी, अब इसका कन्वर्जन आसान है, अगर जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है ये 2nd चैप्टर हमने पढ़ा था उस टाइम पे ये सभी कन्वर्जन्स बताए हुए हैं।
तो आप सेकंड चैप्टर को दोबारा से एक बार देख लीजिए, वहाँ पे ये पूरे के पूरे कन्वर्जन्स अच्छे से बताए गए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस है, ये ग्रॉस से नेट करना है, तो ग्रॉस से नेट करने के लिए माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिशिएशन को। डोमेस्टिक दिया है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो उसके लिए प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये जो दिया है। पी में कोई चेंज नहीं आता, फैक्टर कॉस्ट करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचने के लिए NIT को माइनस करेंगे आप, तो माइनस NIT। तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ के, तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। GDP MP की 735 आई है वैल्यू आपकी, माइनस डेप्रिशिएशन ये दिया हुआ है आपका 50 लिख देंगे। उसके बाद प्लस NFIA ये है आपका लास्ट पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 10 लिख देंगे। उसके बाद में NIT निकाल लेंगे यहाँ पे, या तो डायरेक्टली लिख दीजिए या ऐसे माइनस NIT निकालते हैं IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि 80 माइनस सब्सिडीज़ आपकी दी हुई हैं 10, तो ये सब्सिडीज़ हैं आपकी 30। इनको सॉल्व करेंगे आप, 35 माइनस 50 प्लस 10। अब ये 80 में से 30 माइनस किया तो 50 बचा, वो भी प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 50। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 735 में प्लस का सिर्फ 10 प्लस हो जाएगा, तो 745 माइनस के 50 और 50 100, तो ये 100 माइनस के यहाँ पे लग जाएंगे। आंसर आ जाएगा आपका रुपीज़ 745 में से 100 तो 645 करोड़। ये आपका नेशनल इनकम काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो इसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। प्रोसेस सेम है, सबसे पहले हम प्राइवेट कंजम्पशन को देखेंगे जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सेकंड नंबर पर है, सेकंड हो गया यहाँ पे, प्लस उसके बाद आता है आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन हो या फिर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये तीसरा वाला नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन थर्ड हो गया। उसके बाद में आपका आता है नेट एक्सपोर्ट्स फोर्थ, तो नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके, तो आप यहाँ लिख देंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इतना हो गया, ये आपका GDP MP के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है, ग्रॉस करना है, तो ग्रॉस करने के लिए डेप्रिशिएशन को भी प्लस किया जाएगा। और यहाँ पे डेप्रिशिएशन कौन सा है, ये फोर्थ पे जो दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसे डेप्रिशिएशन भी कहते हैं। तो प्लस ये फोर्थ पॉइंट लिख दिया आपने। उसके बाद में क्योंकि ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है, इस वजह से नेशनल इनकम में आपको पता है क्योंकि डोमेस्टिक नहीं है ये नेशनल है, इस वजह से इसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी प्लस किया जाता है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो बराबर होता है वो बराबर होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड यानी बाहर से जितनी इनकम आ रही है वो, उसमें से माइनस कर दीजिए जितनी इंडिया से दूसरे कंट्री के लोग अर्न करके ले जा रहे हैं टू एब्रॉड। ये इतना सा फ़र्क है बस, इसमें फ्रॉम में से टू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे यानी कि इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, ये आपका 7th पॉइंट में से माइनस करना है 8th को, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं -8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमने इसके पर्टिकुलर सेट कर दिए सभी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए इसमें। फर्स्ट पर दिया है 220 प्लस सेकंड पर है आपका 85 प्लस थर्ड पर है आपका 50
प्लस x माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आ गए फोर्थ पे, इस पे फोर्थ पॉइंट डेप्रिशिएशन, ये 15, ये प्लस हो जाएगा, प्लस सेवेंथ पॉइंट आ गया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 10 माइनस 15, एट्थ वाला फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ब्रैकेट ऑफ करें इसके, टू 20 प्लस 85 प्लस 50, अब 20 में से 25 माइनस किया तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 यहाँ पे लिखेंगे फिर आप, माइनस 5 प्लस 15 और ये अगेन 10 माइनस 15 माइनस 5, ये हो गए। अब प्लस की एक जगह कर लीजिए, 15 है और 50 है यहाँ पे, ये हैं, ये माइनस के 10 हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5 5 10 0 7 370 और माइनस का 5 और 5 10, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 360 करोड़। ये आपका ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया, 360 करोड़। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए हैं, उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करके देख लिए हैं। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स इस चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।